धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो और धन की कमी की वजह से आप जो जिन ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं उनमें कभी भी अड़चन ना आए। मेरी माँ लक्ष्मी जी से यही प्रार्थना है। हाँ, अब आते हैं अपन मेन टॉपिक पर। ये है हमारा आज का एक स्टूडेंट का सवाल और उसका कहना था कि सर इसका सिंपलेस्ट सॉल्यूशन बनाइए। और मैं बता देता हूँ कि NCERT मिसलेनियस चैप्टर 2 का ये क्वेश्चन नंबर 16 है, MCQ में दिया है, इसके ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। और समीकरण हल कीजिए ऐसा लिखा है, नूतन एग्जाम्पल 6 एक्सरसाइज 4D, ठीक है। और मेरी कोशिश है कि आपको इससे बढ़िया और इससे सिंपलेस्ट सॉल्यूशन और हो ही नहीं सकता, तो आप इसका सॉल्यूशन देखें। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें, एक कंसेप्ट, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के सवालों में हमें सिद्ध करने वाले भी ऐसे ही दिखाई देते हैं और समीकरण हल करने वाले भी ऐसे ही दिखाई देते हैं। कभी कभी भूल से ऐसा हो जाता है कि उन्होंने समीकरण हल करवाया है और बच्चे LHS लेके RHS सिद्ध करने लग जाते हैं। तो ध्यान से देखना, समीकरण हल करने का मतलब है इसमें LHS RHS दोनों चलानी है और x की फाइनल वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जो इसको सेटिस्फाई करती हो। और सिद्ध करने वाले सवालों में LHS लेके RHS बनाओ या RHS लेके LHS बनाओ, ठीक है। अब हम समीकरण हल कर रहे हैं, x की वैल्यू निकाल रहे हैं। देखो, बिल्कुल सिंपलेस्ट सॉल्यूशन, इससे सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है ही नहीं इसका, क्योंकि इसमें अगर हम अलग अलग तरीके से घूम जाएं तो इसका सॉल्यूशन बहुत खतरनाक बन जाता है। 2 sin इनवर्स x, हम -2 sin इनवर्स x को इधर लाएंगे, ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। और साइन इनवर्स को भी उधर ही ले जाओ, तो 1 - x इक्वल टू साइन π/2 प्लस 2 sin इनवर्स x। और हम यहाँ मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि थीटा इक्वल टू ओनली साइन इनवर्स x, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन एक्चुअल में होता क्या है, कोण, एंगल होता है ये, ठीक है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को जब भी आप माने, सपोज करें थीटा ही सपोज किया करो, एंगल अल्फा बीटा गामा मतलब थीटा की फॉर्म में चलता हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए, अब 1 - x इक्वल टू साइन π/2 प्लस 2 थीटा हो गया है ये। तो 1 - x इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है, cos 2 थीटा हो गया। और 1 - x cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा के फॉर्मूले 4 होते हैं, ठीक है। तो हम लगाएंगे कौन सा, साइन वाला, जिसमें हम साइन थीटा की वैल्यू रख पाएँ, क्योंकि हम यहाँ साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, x। तो इसको लिखेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। और अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन थीटा की जगह कितना, x। तो 1 - x इक्वल टू 1 - 2x स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल कर दो, -x इक्वल टू -2x स्क्वायर, माइनस से माइनस हटा भी दें तो 2x स्क्वायर, माइनस से माइनस हटा, फिर इसको x को उधर ले गए तो -x इक्वल टू 0। और यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं तो 2x - 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे दो आंसर निकल के आ रहे हैं, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1/2। मगर हम यहीं नहीं रुक सकते, इसका आंसर यहीं फिनिश नहीं कर सकते, ये बड़ा ध्यान देना भैया आप लोग। x इक्वल टू 0 भी हो सकता है आंसर, x इक्वल टू 1/2 भी हो सकता है। हम इसे मेन इक्वेशन को इसमें सेटिस्फाई करेंगे। जैसे हम x की जगह 0 रखते हैं तो साइन इनवर्स 1 - 0, साइन इनवर्स 1 - 0 -2 साइन इनवर्स 0, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1 और ये हो गया 0, साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब x इक्वल टू 0 हमारा आंसर होगा। और x इक्वल टू 1/2 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, देखो क्यों नहीं करेगा, साइन इनवर्स 1 - 1/2 क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2, माने आंसर नेगेटिव में मिलेगा, राइट हैंड साइड में ओनली π/2 है, तो x इक्वल टू 1/2 नहीं होगा। देयरफॉर हम फाइनल आंसर लिखेंगे केवल x इक्वल टू 0। ओके।
ये। चलो फिर